दोस्तों 15 और 16 जून की रात एक बार फिर से ईरानी मिसाइलों ने इस्राएल के कब्जे वाले शहर हाइफा को दहला कर रख दिया। सिर्फ हाइफा ही नहीं, तेल अवीव पर फिर से हमले हुए हैं। ये लगातार दूसरी रात है कि हाइफा और तेल अवीव पर हमले हुए हैं और आज के हमले कल से भी ज्यादा भयानक लग रहे हैं कि आज की जो इम्पैक्ट की तस्वीरें आई हैं, लग रहा है कि आयरन डोम और थार्ड काम नहीं कर रहा। आप मेरे बोलने के साथ साथ ये रील तो देख ही रहे होंगे, ये मोन्टाज देख रहे होंगे। मैं आपको तस्वीरें बताए देता हूं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने जो तस्वीर शेयर की है, आप देखिए आसमान से मिसाइलों का छत्ता जा रहा है। दूसरी तरफ से इसराइल के इंटरसेप्टर्स आ रहे हैं, बावजूद इसके सारी मिसाइलें नहीं रुकती। जो वीडियो बना रहा था वो भी घबरा कर गिर पड़ता है। सिर्फ यही नहीं कि मिसाइलों की तस्वीरें हैं, बैठकर मतलब लोग टूट गए इसराइल में, रोने लगे सड़क पर। मैं अभी दिखाऊंगा एक लड़की की तस्वीर, लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये जा रही हैं, इंटरसेप्टर्स आ रहे हैं और कोलिजन होता है, लेकिन सारी इम्पैक्ट सारी जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाती हैं, वो जाकर टकराती हैं हाइफा पर। और ये कहा गया है कि हाइफा, उड़ती उड़ाती खबर है कि हाइफा पोर्ट तबाह हो गया है। तबाह होना बहुत बड़ी बात है, अगर बड़ा नुकसान हो गया तो बड़ी बात है। वहाँ भारत के एक उद्योगपति का भी पैसा लगा है बताया जाता है। खैर, ये आप देख रहे हैं, पहला आपने देख ही लिया है और बताया जा रहा है काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं इसमें। और दूसरी तस्वीर सेवियर ने दी है, देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होती है मिसाइल। हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाना मुश्किल नहीं होता, किसी इंटरसेप्टर के बस की बात नहीं होती, वो स्पीड अलग ही होती है। और आई और ये जाकर हाइफा में जाकर सीधे टप से नीचे टकरा गई। इसके अलावा मैं तीसरी तस्वीर बहुत जल्दी, बहुत सी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। आप ज़रा, कॉम्बैट ने भी वही तस्वीर दी है, कहा है कि हाइफा को इस वक्त दहला रहे हैं इसराइल के मिसाइल्स और हालात बेहद ख़राब हैं। आसमान में मिसाइल्स ही मिसाइल्स नज़र आ रही हैं और छत्ते नज़र आ रहे हैं बल्कि मिसाइल्स के। मैं अगर चौथी तस्वीर दिखाऊं तो वो जिस लड़की का मैंने जिक्र किया, तो बेचारी घबरा गई, परेशान हो गई और वो मतलब रोने सी लगी, क्योंकि सायरन बज रहे थे, मिसाइल्स आ रही थी और वो ये कहा जा रहा है कि टोटली कंप्लीटली मेल्टडाउन हो गई वो लड़की। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद अपनी कार से उतरी और वो नीचे बैठ गई। और मतलब जाहिर सी बात है, लड़कियां बहुत नाजुक दिल की होती हैं, तो वो डर गई, सहम गई कि अब क्या होगा, ज़िंदगी बचेगी नहीं बचेगी। फ़िलहाल ये हालात हैं। ये अगर इसराइल हमला ईरान पे ना करता तो इसराइल में और इसराइलियों के ये हालात तो ना होते। नेतन्याहू को सोचना चाहिए, या फिर इसराइल के लोगों को, कि जंग कितनी बुरी चीज़ है और उन मिसाइलों का इम्पैक्ट क्या हुआ। ये मैं आग के कलर आपको दिखा रहा हूँ बदल कर। ये बताया जा रहा है कि इसराइल में इस वक्त बहुत बुरा कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ आग लगी है। आप पीछे रेस्क्यू वर्कर्स के देख सकते हैं, हैब्रू लिखी हुई है वर्दी पर उनके, जो नाइट जैकेट्स, उन्होंने सेफ्टी जैकेट्स पहन रखी हैं। और ये हर तरफ सर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जल रही हैं, इमारतों में आग लगी है। बहुत बुरे हालात हैं इसराइल के अंदर। ईरान के लगातार हमलों ने इसराइल को दहला कर रख दिया। और ये बताया जा रहा है, एक ज्यूइश सिनेगॉग है, इनकी धार्मिक जगह होती है, आप इनका कह लीजिए कि इनका टेंपल होता है या मीटिंग्स की जगह होती है। मैं सही इस वक्त अगर ना लफ्ज़ लूँ तो कहिएगा, लेकिन फिर भी जो यहूदियों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस मकाम होता है ये सिनेगॉग। और यहाँ पर जो है वहाँ वो भी टूट गया है, तबाह हुआ है। ये उसके बताया जा रहा है उसके आसपास भी आग लगी हुई है। यानी कि ईरान की मिसाइल्स ने एक नहीं 72 जगह पर जो है जाकर, 72 मैं यूं ही कह रहा हूँ, हिट किया है कई जगह जाकर। मैंने कहीं पढ़ा था तो ये था शायद ईरानी अखबार में कि 30 ही मिसाइल दागी हैं इस ताज़ा हमले में। और 30 मिसाइलों को रोक पाना इसराइल के लिए मुश्किल हो गया। वो 100-150 क्या रोक पाता होगा। यानी कि इंटरसेप्टर्स, आयरन डोम, थार्ड, ये सब काम नहीं कर रहे हैं। ज़रा एक और नज़ारा देखिए, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है कि मल्टीपल इम्पैक्ट्स हुए हैं। इम्पैक्ट का मतलब जाकर टकराई हैं मिसाइल्स तेल अवीव में, हाइफा में और कई और जो वेस्ट बैंक का जो साउथ का इलाका कब्जा हुआ है वहाँ पर। तो कई जगह पर हमले हुए हैं, सिर्फ तेल अवीव और हाइफा नहीं। और यहाँ भी आप मिसाइल को जाकर टकराते हुए, इम्पैक्ट होते हुए देख रहे होते हैं। इसके अलावा सर ज़रा फोटो देखिए दो, ये इलाका है कारमेल,
इस इलाके का नाम है कार्मेल और ये हाइफा शहर में आता है, जो बंदरगाह वाला शहर है। और यहाँ ज़रा सड़कों पर देखिए, हर तरफ गुलाबी गुलाबी है, सब ऑरेंज सा है, क्योंकि हर तरफ आग लगी है, टूट फूट मची है, सारे सेफ्टी वर्कर्स वहाँ पर हैं, गाड़ियाँ जल रही हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जंग इसराइल को खुद भी महंगी पड़ गई। ईरान का नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, नो डाउट, उनके कमांडर्स भी शहीद हुए हैं, लेकिन इसराइल के लिए ये जंग आसान बिल्कुल भी नहीं रह गई है, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अब सुरीबेल ने जो भेजा है वीडियो और तस्वीरें, उन्होंने कहा है कि हाइफा और बाकी जो कब्ज़ा हुए इलाके हैं इसराइल के हाथों, वहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने तहलका मचा कर रख दिया है। और ये जो अमेरिका की जो सपोर्ट से इसराइल ईरान पर स्ट्राइक्स कर रहा है, ये उसका बदला है। तस्वीरों में देखेंगे अगर आप, तो वही सड़कों पर हर तरफ आग लगी हुई है। और ये सायरन बजा ना, ये हर तरफ आग लगी हुई है। मैं आपको आग की तस्वीरें उतना क्लोजली नहीं दिखा रहा हूँ, दूर से दिखा रहा हूँ, समझ जाइए। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। हाँ, ये काला धुआं उड़ता हुआ देख सकते हैं, ये इम्पैक्ट है मिसाइल का, कितना तगड़ा इम्पैक्ट है, आप देख रहे हैं। तो ये बड़ा एक आग का कहीं गोला हुआ उठा होगा, उसके बाद का धुआं है। रायन ने भी, जो कि ख़बरें देते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की, उन्होंने बताया कि बहुत मैसिव फायर, बहुत बड़ी आग जो है, भीषण आग लगी हुई है। ईरान की मिसाइल्स ने जो है जो हिट किया है, उसने सिचुएशन को बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। और ये सब कुछ बता रहा है कि आयरन डोम की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मसला है और आयरन डोम फेल हुआ है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने और लिखी है, वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ द ईरानियन मिसाइल्स वॉज द फैक्ट्रीज ऑफ द रफ़ाइल मिलिट्री कंपनी। ओ माय गॉड, आयरन डोम बनाने की फैक्ट्री को इन्होंने हिट किया है। ये इनका दावा है कि राफेल मिलिट्री कंपनी जो है वो आयरन डोम बनाती है, वही कंपनी। ज़रूरी नहीं जहाँ हिट हुआ है वहाँ आयरन डोम बन रहे थे, ये भी हकीकत मैं आपको समझा दूँ। लेकिन उस कंपनी को हिट किया और ये बताया जा रहा है कि वहाँ आग लगी है। यानी कि ईरान ने भी चुन चुन कर टारगेट्स लिए हैं अपने, वो उनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करने का दावा कर रहे हैं। ये वहाँ चले गए जहाँ पर आयरन डोम जो कंपनी बनाती हो सकता है वहाँ पर भी बनाती हो। तो ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो 2-3 वीडियो तस्वीरें दी, वो अगर आप देखेंगे, सड़कों पर इस तरीके से लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन पीछे सब कहीं आग लगी हुई है। ये फ़ोटो आपके लिए देख सकते हैं, स्टिल है। और तीसरा अगर आप देखें, किसी घर का दरवाज़ा है और उसके पीछे आग लगी हुई है। और ये वो ईरानी मिसाइलें, ज़रा देखिए, ये मिसाइलें आ रही हैं आसमान में, वीडियो देखिए। और इंटरसेप्टर्स भी जा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। वो मिसाइलें चलती चली जा रही हैं, सारी इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए ज़्यादा दागी जाती हैं। अगर इंटरसेप्ट हो भी गई तो क्या कर लिया जाएगा। अच्छा, एक खबर देख लीजिए, बहुत बड़ा बयान दिया है, जर्मनी को बड़ा मुँह तोड़ जवाब दिया है ईरान ने। जर्मनी ने ये कहा था कि ईरान जो हमले कर रहा है इसराइल पर, वो बेहद गलत है और उसकी मजम्मत की थी। और जो एक्चुअल लफ्ज़ लिया था वो मैं आपको बता दूँ, ये कहा था कि बर्लिन ने कहा था कि ईरान के जो हमले हैं वो इस इनडिस्क्रिमिनेट और डेंजरस हैं, तो और हम इसकी मजम्मत करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। तो ईरान की तरफ से जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसके स्पोक्स पर्सन ने पता क्या कहा कि खामोश रहो, स्टे साइलेंट। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की हेडलाइन देखिए, स्टे साइलेंट, तुम वो हो जिसने 2 जंगें अजीम शुरू की थी, तुमने ही 2 वर्ल्ड वॉर शुरू की थी। और खामोश रहो, हम वो हैं जिन्होंने तुम्हारे डर से भागे हुए यहूदियों को अपनी पनाह दी। और देख लो जो पोलैंड वगैरह में यहूदी हैं, उनके पासपोर्ट पर कौन से मुल्क का ठप्पा है, ईरान ने उन्हें पासपोर्ट दिया था। और तुम लोगों ने उनको मारा काटा था। तुम हमें मत सिखाओ, तुम लोगों ने 2 वर्ल्ड वॉर शुरू की थी। तो बड़ा सख्त लफ्ज़ में जर्मनी को जो है वो जवाब दिया। मैं आपको बागेरी का डायलॉग बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे नहीं आप ये गलत कह रहे हो। बागेरी का डायलॉग ये है, उन्होंने बल्कि एक्स पर लिखा कि ईरान ने उन यहूदियों को पनाह दी थी जो हिटलर से भागे थे। जाओ पोलैंड और फ्रांस में पोलिश एंड फ्रेंच रिफ्यूजीज से, ज्यूइश रिफ्यूजीज से, यहूदियों से पूछो कि जिन्होंने ईरानियन पासपोर्ट हासिल किए थे, क्या हमने उन्हें बचाया था? नहीं। तुम हमें ना सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अराउंड 15 wounded, फायर ब्रेक्स आउट इन नॉर्दर्न इसराइल इन लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल सॉल्वो। तो रात के 12 बजे के बाद हेडलाइन आई है कि लगभग 15 लोग ज़ख्मी हुए हैं इसराइल में ईरान के ताज़ा हमले से। और आग लगी है नॉर्थ इसराइल के इलाकों में। ईरान का मिसाइल जो बौछार आई है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। महर न्यूज़ एजेंसी ने भी ईरान की रात इसे हेडलाइन बनाया और कहा कि ईरान ने फिर से मिसाइल हमला किया है इसराइल के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ है मैं बता दूं, फिर ख़त्म करता हूं कि इसराइली ऑक्यूपेशन की जो पुलिस है
उसने कहा है, कथित तौर पर फ़लस्तीनियों को ये धमकाया है कि अगर तुम लोगों ने ईरान के मिसाइल हमलों पर सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया, तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये कहा गया है। कुछ लोगों को शायद अरेस्ट भी किया गया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल ये कथित तौर पर है, इसकी कंफर्मेशन नहीं होते ये भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।